सो टुडे जो हम लोग स्टोरी करने वाले हैं दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम विस्ताज। ठीक है। एंड ये जो स्टोरी है ये दो विमेन की स्टोरी है, दो ऐसी औरतों की स्टोरी है जो लोग बचपन में बहुत ही मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से थी। मार्जिनलाइज का मतलब होता है जिनको नीचा दिखाया गया हो। ठीक है। जो जो छोटा सा हम लोग का ये है ना कास्ट सिस्टम, तो जहां पर उनको डिग्रेड किया जाता है, जिनको नीचा समझा जाता है, उनकी कहानी है। ठीक है। दोनों बड़ी होके काफी सक्सेसफुल हुई लेडीज और दोनों ही राइटर है। ठीक है। वन इज फ्रॉम साउथ अमेरिका, दूसरी हमारे इंडिया की ही है। ठीक है। तो दो कहानी है इसमें, द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो जन की कहानी है और दोनों कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमंस लोग के जो लाइक ये लोग का जो मैंने बोलते हैं ना, अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों का, उसकी पीड़ित है दोनों। कहते हैं बोथ आर सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज दे आर फ्रॉम सपोजिटली फ्रॉम द लोअर कास्ट। ओके। सो ये दोनों उनकी कहानी है। तो कहानी खाली उनका एक इंसिडेंट है लाइफ का। वैसे उन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का एक इंसिडेंट है लाइफ का जो वो हम लोग के संग शेयर कर रही हैं कि उनके संग क्या हुआ। ठीक है। तो ये स्टोरी में स्टोरी से इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। ठीक है। तो ये दो ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड से लिखा है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। ठीक है। तो वो बता रही है कैसे मेन स्ट्रीम में उनको इतना जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ठीक है। तो पहला अकाउंट हम देखेंगे इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। द सेकंड इज बाय अ कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। एक जो लेडी है साउथ अमेरिका से, ठीक है, और वो भी इंडियन, जो लाइक इंडियन जो है ना, रेड इंडियन के ट्राइब जो है उससे वो बिलोंग करती है। दूसरी वाली जो लेडी है वो हमारी तमिलियन है, इंडियन ही है वो। ठीक है। तो पहली वाली उनका नाम है गर्टरूड सिमंस born in 1876 was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. एज अ राइटर सी अडॉप्टेड द पेन नेम जिट काला सा। तो ये इनका पेन नेम है, राइटिंग का जो ये लोग नाम यूज करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय, वो बच्चन यूज करते थे, वैसे ही वो अपना पेन नेम यूज करते हैं, जिट काला सा। ठीक है। तो ये काफी ही टैलेंटेड है और काफी एजुकेटेड है, पर बचपन में इनका भी जो चाइल्डहुड था वो काफी ट्रबल्ड रहा था बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। उसके बारे में इन्होंने अपना एक एपिसोड यहाँ पे लिखा है। यस टेल मी। पेन नेम की मीनिंग क्या हो? पेन नेम का पेन मतलब जो नेम तो राइटर लोग अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखते, वो लोग अपना कोई एक तो नेम से, अपना एक नाम से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का जो बादशाह है उसका वो ओरिजिनल नाम थोड़ी है, वो तो उसका सिंगिंग नेम है ना, वो जो गाने का जो है वो उसका नाम है ना। जैसे और भी तो है हमारे, क्या है उसका, क्या क्या नाम है उसका, एक और जो है जो है, क्या नाम है, ऐसे जितने भी है ना, ये लोग अपना 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 ऐसा नाम रख लेते हैं। ठीक है। बट ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं होता। ठीक है। And in 1900 began publishing articles criticizing the Kalasil Indian School। ठीक है। ये स्कूल में वो पढ़ती थी। Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression। तो डॉगमा तुमको पता है, डॉगमा का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसका मतलब समझिए। डॉगमा का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि आपको बोली जाती है कि इसको आप सच समझिए। ठीक है। माने समथिंग विच यू हैव टू बिलीव इज ट्रू, पर एक्चुअली वो ट्रू है या नहीं ये हमको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अब शगुन होता है। ठीक है। इट्स अ डॉगमा एक्चुअली ना, अब काटती है कि नहीं नहीं काटती पता नहीं। लेकिन ये तो मैंने तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। डॉगमा का मतलब बहुत सारे, जैसे लड़कियों को घर में रहना चाहिए, ठीक है, उनको खाना बनाना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऑल दीज वाज डॉगमा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब तो ये काफी चेंज हो गया। ठीक है। और दूसरी जो हमारी है वो जो है उनका पेन नेम है बामा। is the pen name of Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family। She has published three main works in autobiography। उनके तीन काम है, कारुकू in 1992, a novel संगति in 1994, and a collection of short stories कुसुम बुकारान 1996। ये उनका है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम काराकू, ये उनकी जो किताब है। ठीक है। करुकू होना चाहिए। करुकू मीन्स पामयारा लीव्स which with their serrated edges on both sides are like double-edged swords। ठीक है। By a felicitous pun, the Tamil word karuku containing the word karu, embryo or seed, also means freshness and newness। तो ये इनका रीजन है अपना नाम रखने का। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा sarcastically लिखती है, समाज के ऊपर में वो व्यंग कसती है। ठीक है। सी एक्चुअली क्रिटिसाइजेस द सोसाइटी, दैट इज व्हाई उन्होंने अपना नाम इस तरह से लिखा हुआ है।
तो पहला एपिसोड हम देखेंगे झटकाला सा का, हो सकता है आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम उनके बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे झटकाला सा दिखा रही है, उनका पहला दिन है स्कूल का, ठीक है। तो फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स हम लोग साउथ अमेरिका को बोलते हैं, ओके। तो साउथ अमेरिका इज द लैंड ऑफ एप्पल्स, was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare। माने ठंड काफी थी। A large bell rang for breakfast। तो यहाँ पर एक स्कूल है जो कि काफी डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, यहाँ पे काफी डिसिप्लिन चलता है। तो ये सब लड़कियां, जो हमारी राइटर है, उनको वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था स्कूल में, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि उनको वहां जाना पड़ा। और वहां पर सब कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड है, और इनफैक्ट डिसिप्लिन नहीं है, कहीं कहीं टॉर्चर भी होता था बच्चों के ऊपर, ठीक है, काइंड ऑफ। तो सुबह सुबह का टाइम था, काफी ठंड थी, लेकिन सुबह ही आपको ठंड में सोने का कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया गया, ठीक है। लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। बेल फ्राई बेसिकली जो टावर होता है ना, जहां पर बेल लगी रहती है, स्कूल में तुम देखिएगा ऊपर की तरफ बेल लगी रहती है, इससे बड़ा जोर साउंड होता है, तो उसका बेल टावर को हम बेल फ्राई बोलते हैं। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace। और उसके बाद जैसे ही बेल रिंग हुई, वैसे ही सब बच्चे डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद सारे बच्चे डर के मारे जल्दी जल्दी जाने लगे, तो उनके जूतों की जो आवाज है वो भी वहां पर बच्चों को डिस्टर्ब कर रही थी। The constant clash of harsh noise with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied। तो बड़ा वहां पे बहुत हल्ला गुल्ला था। बेडलाम का मतलब होता है कंफ्यूज नॉइजेस। तो वहां पर कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ आस्ते से बात कर रहे हैं, कोई विस्पर कर रहा है, कोई मरमर कर रहा है। तो काफी नॉइज थी वहां पर, और काफी बेडलाम मतलब बहुत कंफ्यूजन नॉइज, सबकी बहुत जन की संग में आवाज आती है ना, वैसे आ रही थी। और उसमें ये फंस चुकी थी अब, ठीक है। इनके पास कोई रीजन नहीं था, कहीं जा नहीं सकती थी, ये भी स्कूल में उनको वहां पे रहना पड़ेगा, ठीक है। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless। And this girl actually was a girl with a free spirit, ठीक है। इनको किसी का ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये जो लेडी है, इनको जो वुमेन है जो है, ये क्या नाम है, फ्री स्पिरिट की वुमेन थी। अपने ये जब अपने नेटिव अमेरिका में रहती थी तो काफी फ्री थी, कोई इनको डोमिनेट नहीं करता था। पर अब एक ऐसी जगह आ गई है, ऐसे स्कूल में आ गई है जहां इनका जो इंडिपेंडेंस है वो छीन लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य दुबे को कोई बोले नहीं आपको सुबह उठना पड़ेगा, जैसा हम बोले वैसा करना होगा, तो आदित्य दुबे तो भाग जाएगा वहां से। और आदित्य दुबे को हमने कितनी बार बोला, फिर भी अपना माइक बंद करके रखे हुए हैं आदित्य दुबे। सुधरेंगे नहीं नहीं थोड़ी। सो हाँ सुधरेंगे थोड़ी हम। एक्सटर्नल मैं गया इसलिए बंद किया। हाँ हाँ हाँ। अब पेल फेस विमेन, पेल फेस का मतलब क्या होता है, गोरी, ठीक है। वेयर फेयर माने व्हाइट। एक व्हाइट विमेन वहां पे थी विथ व्हाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। अब ये सब बच्चे आगे आगे गए, उनके पीछे एक तो इनकी जो है मैडम जो है, ठीक है, इनकी जो मैडम है वो पीछे पीछे आ रही है। वो एक व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट अमेरिकन है। और वो व्हाइट अमेरिकन तो ब्लैक अमेरिकन को काफी डोमिनेट करते थे, ये आप लोगों को पता ही होगा। अमेरिकन अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंडेड और बहुत ये वो समझते हैं, पर सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी वहां पर है, ठीक है। हमें वहां का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा इंडिया तो उससे मच बेटर है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ सब ऐसा रेशियल कलर ये सब कुछ भी नहीं है। वैसे तुमको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही है। वी वर प्लेस्ड इन लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। अब हम लोग को एक लाइन में लगाया गया, सब लड़कियां कहाँ जा रही है, डाइनिंग रूम में जा रही है, सब लाइन से, ठीक है। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses। अब बता रहे हैं यहाँ की जो लड़कियां थी, इनको बहुत ही टाइट जूते पहनाए जाते थे, और ड्रेस भी इनका काफी टाइट होता था, ठीक है। विच इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर गर्ल्स। गर्ल्स लोग प्रेफर करती है लूज ड्रेस, ठीक है। पर यहाँ पे दिखा रहा है कि उनकी जो ड्रेसेस थी वो जानबूझ के टाइट बनाई जाती थी, ठीक है। द स्मॉल गर्ल्स वो स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड शिंगल्ड हेयर। शिंगल्ड हेयर का मतलब होता है मिलिट्री कट, नहीं होते जैसे होता है ना, एकदम जैसे आपका पूरा हेड दिखने लगे ऊपर का ना। मिलिट्री में देखते हैं कैसे छोटा छोटा काट देता है, एकदम सर दिखना चाहिए, माने स्किन दिखना चाहिए हेड का। तो यहाँ पे बोलते हैं छोटी छोटी लड़कियों के भी इन्होंने क्या किया था, उनको एप्रॉन्स पहनाए थे, और उनके बाल को एकदम शिंगल्ड कर दिए थे, माने एकदम उनको कट करके छोटा कर दिया था, ठीक है। As I walked noiselessly in my soft moccasins। Now moccasins जो होते हैं वो एक कंफर्टेबल शूज होते हैं, लेदर के बने हुए होते हैं। तो मोकाजिन्स को पहन के आप ना, दिस आर नॉट स्कूल शूज, ये कंफर्टेबल लेदर के शूज है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़की थी ये अपना चुपचाप से नॉइजलेसली, मतलब चुपचाप से लोग डिनर हॉल में घुसे, ये मोकाजिन्स पहनी तो पैर से आवाज भी नहीं आता। I felt like sinking to the floor for my blanket has been stripped from my shoulders। Now ये जो है ये काफी शर्मीली लड़की है, काफी शाय है। तो इन्होंने जो अपना ड्रेस पहना था
उस ड्रेस के ऊपर उन्होंने एक ब्लैंकेट लपेट लिया था, ठीक है, बिकॉज जैसे उन्होंने बोला कि उनकी जो ड्रेस थी वो काफी लाइक इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, इट वाज वेरी टाइट, ठीक है, पूरा बॉडी हगिंग काइंड ऑफ ड्रेस थी, तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट ले लिया था ऊपर। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो भी वो मैडम है, उन्होंने उसका ब्लैंकेट भी हटा दिया था, तो उनको बहुत एम्बैरस लग रहा था। सी इज एक्चुअली यूज्ड टू लूज ड्रेसेस, पर यहाँ का जो ड्रेस का सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा था एज इफ कि माने सी वाज लाइक नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो उनको लग रहा था काश मैं जमीन के अंदर धस जाऊं। I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. बोले तो और वहां पर और भी जो इंडियन लड़की थी उनको तो आदत ही पड़ गया था, बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी थी, उनका ड्रेसिंग सेंस मुझसे भी बेकार था, पर दे वर यूज्ड टू इट नाउ, ठीक है, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स। तो ये एक तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि किस प्रकार को उनको वहां पे रखा जाता था। इट्स नॉट वेरी गुड ट्रीटमेंट, लड़की लोग को आप चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा अच्छे से रखें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनके संग थोड़ी सी इट वॉज नॉट वेरी गुड द वे दे वर ड्रेस्ड, ठीक है। While we marched in, the boys entered at an opposite door. आप सोचो ऐसी ड्रेस उनकी है और सामने से बॉयज लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना एम्बैरेसिंग होगा लड़की के लिए, ठीक है। So when we marched in, the boys entered at an opposite door. I watched for the three young braves who came in a party. ठीक है, I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. तो बोले वो जो लड़के आए थे उसमें से 3 लड़के जो थे उनको वो जानती थी, अब वो नहीं चाहती थी कि वो लड़के उसको देखे इस तरह से, ठीक है, तो वो उनको ढूंढ रही थी कि कहीं वो लोग मेरे को दिख नहीं, आगे पीछे उनको ढूंढ रही थी उन लड़के को, और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी कि जान पहचान का कोई लड़का मुझे ऐसा नहीं देख ले, ठीक है। तभी क्या हुआ, एक और स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एक बेल बजा, एक बेल बजी, ठीक है, एंड ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और सब स्टूडेंट ने क्या किया, टेबल के अंदर से चेयर को पीछे खींचा, ठीक है। Supposing this act meant that they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. अब जैसे उन्होंने चेयर खींची, ये फर्स्ट डे था इसका वहां पर, इसको लगा अभी चेयर सब ने खींच ली है, ठीक है, दे हैव ऑल ड्रॉन द चेयर्स, नाउ इट्स टाइम टू सिट ऑन द चेयर, तो वो क्या करी, चुपचाप से साइड में बैठ गई, माने जैसे चेयर को उसने टाना अपनी तरफ और वो उसके ऊपर में बैठ गई, ठीक है। लेकिन अचानक उसके संग क्या हो गया, जब उन्होंने देखा, बट व्हेन आई टर्न माय हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग। तो उन्होंने क्या देखा, खाली वो ही है जो बैठी है, बाकी सब ने बस अपनी चेयर को पीछे खींचकर चुपचाप खड़े है, कोई बैठा नहीं है। माने ये जो पहला बेल रिंग है, इसका मतलब ये है कि आप चेयर को टानिए, ठीक है, यू पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ, डजंट मीन टू सिट, इट डजंट अलाउ यू टू सिट, समझ में आ रहा बात को। पहला बेल मतलब you just have to pull the chair towards yourself, you are not supposed to sit at that point of time, समझ में आ रहा है आदित्य। यस सर। तो ये बेचारी बैठ गई, बाकी सब खड़े हैं, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया इसके लिए, ठीक है। जस्ट आई बिगैन टू राइज, अब इसको लगा कि सब खड़े तो मुझे भी खड़ा ना होना चाहिए, तो ये जैसे खड़े होने लगी, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वेर टू बी यूज्ड, अ सेकंड बेल साउंडेड, तो जैसे ये खड़ी होने लगी दूसरा बेल बजा, जब दूसरा बेल बजा, ऑल वेयर सीटेड एट लास्ट, सब बैठ गए, माने कि पहला बेल का मतलब चेयर को अपने तरफ ड्रैग कीजिए, ठीक है, पुल कीजिए अपना तरफ, दूसरा का मतलब है बैठिए, तो अब ये जब खड़े होने वाली थी सब बैठ गए, ठीक है, तो फिर ये भी बेचारी क्या करेगी, चुपचाप से बैठ गई, एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन। फिर क्या हुआ, आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। उतना देर में एक आदमी का आवाज वहां पर आना चालू हुआ, हो सकता है वो प्रीस्ट होंगे और वो प्रेयर करा रहे थे, ठीक है, खाने से पहले आपको प्रेयर बोलना पड़ेगा, तो वो जो आदमी है वो प्रेयर कर रहा था, तो सब लोग एकदम टेबल के ऊपर सर झुका के देख रहे थे, हेड डाउन, एवरीबॉडी वाज वाचिंग एट द टेबल, और सब प्रेयर कर रहे, तो ये बेचारी ढूंढ रही थी आवाज कहां से आ रहा है, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट डे, but all the others hung their heads over their plates, everybody had hung their heads over the plates, everybody is looking towards the plate. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale faced woman upon me, और जब वो इधर उधर देख रही थी तो उसने देखा कि वो जो व्हाइट अमेरिकन है वो उसको गुस्सा से देख रही है, माने उसको थोड़ा सा सोच रही है कि तुम डिसिप्लिन तोड़ रही हो, नीचे देखो, तो कहने का मतलब है। आई इमीडिएटली ड्रॉप्ड माई आईज, उसने जब देखा वो मेरे को देख रही, नीचे देखना, सीधा नीचे देखना चालू कर दिया। Wondering I was so keenly watched by the strange woman, अब वो बोल रही है पता नहीं ये strange woman मुझे क्यों देख रही है ऐसे। The man ceased his mutterings and then a third bell was tapped. थोड़ा देर में क्या हुआ, वो जो इंसान थे उन्होंने अपना प्रेयर बोलना बंद कर दिया और तीसरा बेल टैं बजा, ठीक है, बेल बज गया, आदित्य दुबे गायब हो गए। इनका ये पुराना आदत है, इनको चाहिए अटेंशन, जब भी कुछ होता है सर इनको अटेंशन नहीं देते, ये अपना वीडियो ऑडियो बंद कर लेते हैं जिससे सर इनका नाम लें। अब तो सब बच्चों को भी आदत हो गई होगी। खैर जब थर्ड बेल बजा, ठीक है, एवरीवन picked up his knife and fork and began eating, जैसे थर्ड बेल बजा सब लोग ने अपना नाइफ और फोक उठाया और सबके सब खाना खाने बैठ गए।
I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. अब जब थर्ड बेल बजा तो सब लोग खाना खाना चालू कर दिए। अब ये बेचारी बिल्कुल एम्बैरस हो गई, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पहला बेल पे चेयर को अपने तरफ ड्रैग करना है, दूसरे में बैठना है, फिर उसके बाद हेड डाउन करना है, तीसरे में फोर्क उठाना है, नाइफ उठाना है, फिर खाना खाना है। सो ऑल दिस थिंग वाज वेरी एलियन टू हर. It was not very comfortable to her. She is not used to this kind of life. She is used to the life of freedom. पर यहाँ पर उसका फ्रीडम को पूरा कर्व कर दिया गया है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सी इज अ केज्ड बर्ड, उसको कहीं ऐसा पिंजड़े में लाके रख दिया गया। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। लेकिन वो राइटर बोल रही है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ऑर्डील, अभी मेरा तकलीफ खत्म नहीं हुआ है, ये तो पहला स्टार्टिंग का डे, ये स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस है यही काफी डरावना था, लेकिन अभी इट इज मोर टू कम, है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडोवीन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। बोल रहा थोड़ा सा बात क्या, मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे और भी कोई टेरिबल खराब न्यूज सुनाई। उसने क्या बताया? Judivin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced women talk about cutting our long, heavy hairs. तो जुडोविन ने क्या बताया कि अब ये लोग सेकंड प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के जो लंबे लंबे बाल हैं, यू नो अमेरिकन लोग जो होते हैं ना, अपने बाल लंबे रखते हैं और उनके बालों काफी नॉटी होते हैं ना, वो लोग बहुत सारे नॉट्स और स्टाइलिश होते हैं उनके बाल काफी, है ना, ऐसे करके। तो ये बोल रही है कि अब ये तुम्हारे बाल को पूरा काट के वही मिलिट्री कट तुम्हारे हेयर्स पे भी करेंगे। ठीक है, our mothers had taught us that only unskilled warriors and who are captured had their hair shingled by the enemy. बोला इनके गांव में, इनके देश में इनकी मम्मी लोग ने क्या सिखाया है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं ना और जो युद्ध में हार जाते हैं उनको एनिमीज लेकर जाते हैं और एनिमीज उनको इंसल्ट करने के लिए उनके हेयर्स को शिंगल कर देते हैं, माने छोटे छोटे काट देते हैं इनटू अ मिलिट्री कट। ठीक है, तो इसका बाल, इसके जो हेयर्स है उसको काटने का बेसिकली मतलब ये हो गया कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उनके ट्राइब में ऐसा नहीं होता है। उनके ट्राइब में तभी आप किसी के हेयर्स कट होते हैं जब वो कावर्ड डिक्लेयर होता है, डरपोक डिक्लेयर होता है। अमॉन्ग द पीपल शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाय मूनर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। बोल रहे छोटा बाल हम तब करते हैं जब किसी का घर में डेथ हो जाता है, तो स्मॉल हेयर्स जो होते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ होता है, इंडिया में भी होता है, घर में किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग के हेयर्स कट कर दिए जाते हैं, मैंने हम लोग तो पूरे शेव ऑफ ही कर देते हैं, पर वहां पर क्या नाम है, वो लोग छोटा कर देते हैं हेयर को, दैट इज अ साइन ऑफ मोर्निंग। और शिंगल्ड तब होते हैं जब आप कावर्ड है, माने डरपोक लोग के शिंगल्ड होते हैं। शिंगल्ड मतलब समझ गया आदित्य? शिंगल्ड मतलब Yes, sir. क्या होता है? मतलब The small hair through which we can see the skin. स्कैल्प, यस, वेरी स्मॉल हेयर्स। ठीक है, we discussed our fate some moments and when Judavin said we have to submit because they are strong, I rebelled. तो जुडाविन बोला हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को तो मैंने अपने हेयर्स को मैंने वी हैव टू गिव इट फॉर चॉपिंग बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रांग। तो इसके अंदर का जो वॉरियर है ना वो जाग गया। वॉरियर बोला नो, आई विल नॉट सबमिट, बोली मैं सबमिट नहीं करूंगी, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। आई वॉच माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। तो उसने क्या किया, वो बने अब वो ढूंढने लगी कि वो कहीं छुपने का जगह ढूंढने लगी। ठीक है, उसको लगा जब कोई नहीं देखेगा मैं यहां से भाग जाऊंगी। ठीक है, तो जब उसको वो मौका मिला, आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स as I creeped up the stairs as quickly as I could in my squeaking shoes. अब इस बार जो उसने जूते पहने हैं वो पहले वाले मोकाजन्स नहीं है, अब जो जूते हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज आती है। ठीक है, लेकिन उसने वो जूता पहन के चुपचाप से वो ऊपर की तरफ भाग गई। माई मोकाजिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज। अभी उसके पास मोकाजिन्स नहीं है, अभी शूज है। अगर मोकाजिन्स होते तो किसी को आवाज नहीं आती, लेकिन ये शूज जो है ये आवाज करते हैं। ठीक है, अलोंग द हॉल आई पास विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग। और वो फर्स्ट डे था उसका, तो उसको पता नहीं वो कहां जा रही है, तो वो हॉल से पास हुई। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, अचानक उसको क्या मिला, एक खुला हुआ दरवाजा मिला। ठीक है, साइड में। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 white बेड्स इन इट। उसने देखा एक बड़ा सा कमरा है, उसमें 3 white बेड्स है, 3 बेड है। द विंडोज वे कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टन्स व्हिच मेड द रूम वेरी डिम, माने वेरी डार्क। ठीक है, लाइट नहीं था, तो वहां पे 3 बेड थे और जो विंडोज थी वहां पे एक तो बहुत ही मोटा डार्क कर्टन था जिससे लाइट्स जो है कम आ रही थी, तो रूम फेयरली डार्क था, तो वो छुप सकती थी। ठीक है, थैंकफुली दैट नो वन वाज देयर, और वहां पे कोई था भी नहीं। I directed my steps towards the corner farthest from the door. उसने क्या किया, चुपचाप से जो सबसे दूर में जो बेड था ये उसके पास गई। On my hands and knees I crawled under the bed, और वो नीचे उसके क्रॉल करके बेड के नीचे छुपने चली गई। And huddled myself in the dark corner, वो चुपके से एकदम नीचे क्रॉल करके गई, अपने आप को पूरा समेटा उसने, एकदम हडल किया, मैंने तो छोटा किया अपने आप को, और सबसे जो डार्केस्ट कॉर्नर था वहां जाके छुप गई बेड के नीचे। ठीक है,
From my hiding place I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. बोला वो हाइडिंग प्लेस से चुपचाप से अब सबको वॉच कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, कोई आ तो नहीं रहा। तो जब भी उसके सामने किसी का फुटस्टेप आता था या किसी के चलने की आवाज आती थी, वो बहुत जो डर जाती थी। ठीक है, तो वो अपने आप को एकदम डर जाती थी कि अब ये लोग आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे और मेरा हेयर कट कर देंगे। ठीक है। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, और हॉल में अनाउंसमेंट हो रहा था, सब इसका नाम बुला रहे थे कि कहां गई कहां गई कहां गई। आई न्यू दैट इवन जुडोविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और जो जो वहां की प्रिंसिपल थी, जो जो भी थी वो मिस्ट्रेस जो थी, वो जुडोविन को भी बोल रही थी पकड़ के लाओ अपने दोस्त को। तो जुडोविन भी इनको ढूंढ रही थी। ठीक है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, ये चुपचाप से कोने में बैठ गई, अपना मुंह भी नहीं खोल रही। देन द स्टेप्स वे क्विकेंड एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड। अब थोड़ा देर में क्या हुआ, वहां पर बहुत जल्दी जल्दी जोर से आवाज आने लगी, और जो वॉइस है वो बहुत एक्साइटिंग हो गया, मैंने से एवरीबडी से कहाँ कहाँ यहाँ यहाँ वहां सब ढूंढने लगी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, सब उसके पास आ रहे। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, अब उसके रूम की बारी है। विमेन एंड गर्ल्स सब लोग उसके एंटर किए रूम में। I held my breath and watched them open closer door and peep behind the large trunks. अब वो लोग रूम का, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, रूम की पूरे एकदम रूम को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर तो उन्होंने क्या किया, क्लोजेट जो होता है माने कबर्ड जो होता है उसका गेट खोला, जो हमारा जो होता है ना कपड़े रखने का जो कबर्ड, उसका गेट खोला, कहीं यहाँ तो नहीं छुपी हुई, उसमें नहीं थी। फिर एक बहुत बड़ा ट्रंक था, लार्ज बॉक्स था, उसके नीचे देखा, उसके पीछे देखा, वहां पर भी नहीं है। तभी क्या हुआ, समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने कर्टन्स को खोल दिया। तुमको पता है कर्टन्स के कारण था रूम में अंधेरा था, लेकिन जब कर्टन को खोला एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, पूरे रूम के अंदर लाइट भर गई। व्हाट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो। बोला वो लोग नीचे झुक कर क्यों चेक करे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से किसी ने नीचे बैठा और वो बेड के नीचे सर्च करने लगा, और इसको पकड़ के बाहर निकाला गया। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, ये आने को रेडी नहीं थी तो उसको टान के बाहर निकाला गया। Though I resisted by kicking and scratching wildly, in spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. अब ये लोग उसको ऐसे लड़ते झगड़ते उसको उठा के जैसे ऐसे 4 5 6 जन मिलकर लेकर आए, नीचे चेयर पे लेकर आए, और चेयर पे उसका हाथ उन्होंने बांध दिया। ठीक है, पूरा चेयर पे उनको बांध दिया, सोचो। I cried aloud, shaking my head, all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. ठीक है, तो वो वहां पे बहुत ऐसे ऐसे करके बदमाशी कर रही थी, तभी जो बार्बर है उसने क्या किया, सीजर्स को उसके नेक पे लगा दिया, एज इफ तो हिलेगी तो अब तेरा गर्दन कटेगा। ठीक है, एंड हर्ट देम नॉ वन ऑफ माय थिक ब्रेड्स, और आस्ते से नॉक ऑफ मतलब कट ऑफ उसका एक थिक जो एक लॉट था हेयर्स का, एक बहुत बड़ा मैंने मोटा सा जो एक बोलते हैं ना जो बोलते हैं अमेरिकन लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे हेयर्स को ऐसे रिबन टाइप का कर लेते हैं, बंडल टाइप का कर लेते हैं, उसको उसने काट दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, जब उसका हेयर कटना चालू हो गया तो उसकी फाइट खत्म हो गई, उसको समझ में आ गया वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। बोला जब से लोग मेरी मम्मी के पास से मुझे लेकर आए हैं, मेरी मम्मी से छीन कर लेकर आए हैं, वी डोंट नो द होल स्टोरी, अगर क्या हुआ था नहीं हुआ था वो हम लोग, ये तो छोटा सा एक स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, बोले जब से मैं अपनी मम्मी के पास से आई हूं तब तक मेरे संग बहुत इंडिग्निटीज माने इंसल्ट मेरी बहुत सारी हुई है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग ने मुझे घूर के देखा है। आई हैड बीन टॉस्ड अप इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, लोगों ने उठा उठा के फेंका है मुझे। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और अब उसके बाल को हेयर्स को पूरे काट दिया गया है, और जैसे उनकी ट्राइब में होता है कटे हुए जो शिंगल्ड हेयर्स होते हैं उसको कावर्ड बोला जाता है, तो अब ये भी कावर्ड्स की श्रेणी में आ गई। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर। ठीक है, एंग्विश का मतलब इन माई सैडनेस आई एम वेरी सैड, ये क्या नाम है, अपनी मम्मी के लिए रोने लगी। ठीक है, लेकिन वहां कहाँ मम्मी आने वाली है ना। एंग्विश का मतलब पेन भी होता है। इन माई पेन आई मोन्ड फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, कोई भी आके मेरे को मनाने का या कोई भी आके मुझसे बात नहीं कर रहा है कि अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे संग, ये सब चीज कोई किसी को इसको सुनने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, as my own mother used to, for now I was the only one of many little animals driven by a herder। पूरा अब मैं क्या बन गई, अब मैं एक छोटी सी जानवर बन गई जिसको कोई ना कोई आदमी अब उसको हर्ड माने हर्डर होता है मतलब जैसे कोई ना कोई आदमी आएगा, शेपर्ड आएगा और वो उनको गोट्स की तरह शीप्स की तरह जहां चाहना है वहां ले जाएगा। तो इसकी जो खुद की जो आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। समझ में आ रहा बात को। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द स्टोरी। इन्होंने अपनी इंसिडेंट बताई कि किस तरह से इनको एक नया स्कूल में लेके जाया गया,
ठीक है, और वहां पर इनकी फ्रीडम को पूरा कटेल कर दिया गया, इनकी फ्रीडम को पूरा रोक दिया गया। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। पार्ट 2 में हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक ही में तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड वाली स्टोरी में भी हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से एक लेडी है, ठीक है, विमेन है, जिनके संग डिस्क्रिमिनेशन हुआ था बचपन में, पर उन लोगों ने जवाब दिया वापस। ठीक है, दे प्रूव्ड देमसेल्फ। ये स्टोरी हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं। तुम लोग के मन में आएगा सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये इसके लिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग के संग लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, बट यू हैव टू फाइट बैक। ठीक है, आपको वापस लड़के खड़ा होना पड़ेगा। तो दीज आर टू ब्रेव विमेन, जो कि जिनके संग बचपन में अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, पर वो अपना जगह उन्होंने बनाया। दे फॉट बैक जस्ट लाइक बी आर अम्बेडकर भी आपको याद होंगे, उनके संग भी बचपन में बहुत सारा खराब हुआ था व्यवहार, लेकिन वो ही बिकेम ना, क्या नाम है, वो हमारे एक वन ऑफ द माने मेन व्हाट यू से पिलर्स हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन। तो उन्होंने प्रूव किया, ही फॉट बैक। तो ये भी आपका मोटिवेटिंग स्टोरी है कि आपके संग भी हो सकता है कभी गलत हो रहा हो, बट यू हैव टू फाइट बैक इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज पार्ट 1। He was the Get chairman ready of for the drafting part 2 committee. also. Okay. Yes, Aditya, you're saying something. I was asking that he was the chairman of drafting committee, na? Yes, yes. Ambedkar. अरे हाँ भाई हाँ,